कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा का अध्याय 3 का पेज नंबर 60 और 61 करेंगे। पेज नंबर 60 और 61 यहाँ तक हम आज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कल वाली वीडियो में हम सीख रहे थे कि हमने दूर तक नंबर यानी उनको बढ़ाना सीख लिया था। 10,000 तक कैसे जाए और जो हमारा शतांश था वहाँ तक कैसे जाए। क्या हम ये भी हम कर चुके थे, क्या इसके आगे और विस्तार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका उत्तर हाँ लिखा था। अब आगे हम सीखते हैं कि और विस्तार करना हो तो कैसे किया जाए। क्या कहना चाह रहा है कि जब 1/100 को 10 समान भागों में विभक्त किया जाए तब भिन्न क्या होगा। तरीका सिखा के कैसे किया जाएगा। यह 1/1000 होगा। कैसे होगा? अगर 1/100 है उसको फिर दोबारा 10 से भाग देते तो क्या होगा, ये 1/100 गुना 1/10 तो कितना हो जाएगा, 1/100 गुना 10 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। यह 1/1000 होगा, अर्थात ऐसे 1000 भागों से एक इकाई बनती है, इसलिए यह भाग एक सहस्त्रांश कहलाता है। इंग्लिश में इसको हम करेंगे थाउजेंड्स, पीछे TH लग जाएगा, और हिंदी में कहेंगे सहस्त्रांश। इसको हम सीखते कैसे बना, सहस्त्रांश कैसे बनता है। अब ये देखो, जैसे हमने पहले सीखा था 0 से 1 के बीच में हमने एक फुट्टा लिया, उसमें हमारे 0 से 1 तक एक मापन था। ठीक है, फिर हमारे पास उसको हमने 0 से 1 को 1 से 10 भागों में बांट दिया, यानी जो हमारा ये 0 था और ये हमारा 1 था, इसको 10 भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में बांटा, इसलिए ये भाग हमारा 1/10 हो गया, 2/10 हो गया, 3/10, यानी कुल 10 का 3 हिस्सा यहाँ हो गया, 4/10। इस तरह बांटते चले गए। अब आगे क्या होगा, मान लो हम एक हिस्से को और 10 भागों में बांट दे। जैसे 6 से 10 तो पहले हमारा 1/10 था, इसको हमने और 10 भागों में बांटा तो क्या होगा। इसको इसी तरह समझा रखा है। इस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने बड़ा करके दिखाया है कि देखो ये हमारे 6/10 इधर है ये, और ये हमारा 7/10 है। इसके हमने फिर दोबारा कितने हिस्से कर दिए, हमने कर दिए 10 हिस्से। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 5 6 7 8 9 10 हमारे हिस्से हो गए। अब इसको लिखा कैसे है, चलो मैं बताती हूँ। ये देखो, ये था हमारा 6/10, जो ये था 6/10 था। आपको पता है ऊपर नीचे हम 10 से गुना भाग कर सकते हैं, कोई इसकी वैल्यू में, इसके मूल्य में अंतर नहीं पड़ेगा। ऊपर हो जाएगा 60, नीचे हो जाएगा 100। तो ये तो हो गया हमारा 60/100। और इसी तरह 7/10 को हमने ऊपर नीचे 10 से गुना किया और हमारा हो गया 70/100। ठीक है, ये हो गया 70/100। यानी अब हमने एक जो हमारी एक इकाई थी, एक ये वाली जो 1/100 वाली इकाई थी, पहले उसको हमने 10 हिस्से में तोड़ा, ये हमारे 10। अब एक 10वें हिस्से को हमने फिर दोबारा एक हिस्से को फिर दोबारा अलग 10 हिस्सों में तोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तोड़ा। ये क्या हो जाएगा, अब हम आ चुके 60/100 पर। फिर दोबारा क्या हो जाएगा, यहाँ तक हमारे जो 100 हिस्से बने थे, यहाँ तक 61वां हिस्सा, क्योंकि हमने 1 से 100 तक 100 हिस्सों में बांटे। यहाँ हमारा 60वां हिस्सा था, 60/100 यहाँ तक हो गया 61, यहाँ तक 62 63 64 65/100 66/100। इस तरह हमने तोड़ के ये नंबर वो बढ़ा दिए। अगर हम इस 1/100वें हिस्से को, ये है हमारा पूरा का पूरा 1/100 हिस्सा। ठीक है, कौन सा हिस्सा है, 1/100। अगर 1/100 हिस्से को फिर दोबारा हम 10 हिस्सों में तोड़ दे तो क्या होगा, ये नंबर हमारा क्या बनेगा, 60/100 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 60/100 है, ऊपर नीचे हमने एक 0 बढ़ा दी, हमारा हो गया 660/1000। और इसी तरह जो हमारा 67/100 था, ऊपर नीचे एक एक 0 बढ़ा दी 10 से गुना करके, ये हो गया 670/1000। यहाँ तक जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे 0 से 1 तक, ये जो हिस्सा हमारा यहाँ पर आया है यही 6/10 है, यही हमारा 60/100 है, और यही हिस्सा हमारा 600/1000 है। ठीक है, यहाँ तक 1000 हिस्सों के पहले हमने 10 किए, फिर 100 किए, फिर 1000 हिस्से किए। इस 1000 में हमारा 600वां हिस्सा है ये।
इससे अगला हिस्सा क्या हो जाएगा, 10 हिस्सों में बांट रखा है 661/1000, 662, इस तरह बढ़ते बढ़ते 669, 669 अपॉन 1000 और यहाँ तक हो जाएगा 670 अपॉन 1000। तो यानी हम बांटते जाएंगे तो हमारे जो हिस्सा है बढ़ता जाएगा। इसको हम कहते हैं 1/1000 को सहस्त्रांश, क्या कहते हैं इसको, सहस्त्रांश। ठीक है, ये हमारा 1/1000वां होगा। जिस प्रकार 10,000 के बाईं ओर विस्तार करने पर प्रत्येक चरण में हम बड़े स्थानीय मान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार 1/1000 के दाईं ओर विस्तार करते प्रत्येक चरण पे छोटे स्थानीय मान प्राप्त करेंगे। क्या मतलब, यहाँ तक हमने देखा था, देखो ये हमारा 1 है, इधर बढ़े 10 हुआ, इधर बढ़े, फिर हम बाईं तरफ बढ़ रहे हैं, हमने 10 से गुना किया 100 हो गया, फिर एक तरफ और बढ़े, फिर हमने 10 से गुना 1000 हो गया, और हम बाईं तरफ बढ़े 10 से गुना किया 10,000 हो गया, और बाईं तरफ बढ़े हमने 10 से गुना किया, हमारा हो गया 1,00,000। इसी तरह अगर हम दाईं तरफ बढ़ रहे हैं, 1 का घट के 1/10 रह गया, और एक आगे हम स्थानीय मान पे कूदे तो इसका फिर और बटा 10वां हिस्सा हो गया, 1/100 हो गया। इसी तरह और अगर हम स्थानीय मान अगला कूदेंगे दाईं तरफ तो 1/1000वां, और हम दाईं तरफ कूदेंगे तो हमारा 1/10,000वां हो जाएगा। ठीक है, इधर जाने पर हमारा 10वां हिस्सा होता जा रहा है और बाईं तरफ जाने पर 10 से गुना हो रहा है। ये चीज़ यही बता रहा है। आगे क्या है कि नाम कहाँ से आए, ये देखो कैसे आए। संख्याओं को लिखने की यह विधि दशमलव पद्धति कहलाती है, क्योंकि यह संख्या 10 पर आधारित है। देखा होगा, इधर जा रहे 10 से गुना कर रहे हैं, इधर जा रहे तो हम 10 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम 10 पर ही आधारित है। लैटिन में डेसम का अर्थ होता है 10, जो संस्कृत शब्द 10 के सजातीय है। अनेक भारतीय भाषाओं में 10 के लिए ऐसे ही समान शब्दों के लिए भी सजातीय वर्ड है भाई। जैसे लैटिन में, इंग्लिश में इसको डेसम कह रहे हैं, संस्कृत में इसको हम कह रहे हैं 10, और उसके बाद उड़ीसा, कोंकणी, मराठी, गुजराती, हिंदी, काश्मीरी, बोडो, असमिया सम्मिलित है। हम संख्याओं को लिखने और अधिक अन्य विधियों के बारे में बाद की कक्षाओं में, यानी आप 8वीं में, 9वीं में, 10वीं इनमें सीखेंगे। इस तरह बड़ा करते जाए, हम पहले से ही जानते हैं 10 100 मिलियन से बन के बना है, 10 100 से मिलकर बना है। यानी कैसे, जो हमारा 10 है कि जो 10 100 से मिलके, क्या मतलब 10 को अगर हम 100 जो हमारे हैं उनको 10 ले ले तो हमारे 1000 बन जाएगा। ठीक है, 10 100 ये क्या बने, 10 गुना 100, ये हमारा मिलकर 1000 बनता है। तथा 100 100 से मिलकर अगर हम 100 और 100 और ले लें तो हमारे पास कितना है, दोनों को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 0 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो हमारा 10,000 बनता है। तो ये हमें बता रखा है। तो इसी प्रकार के प्रश्न हम भिन्नात्मक भागों के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो करते जैसे, कितने सहस्रांश आपको पता है ना, किसको बोलते हैं हम, 1000 को, 1/1000 को से एक इकाई बनती। कैसे हल करेंगे, चलो इसका ए वाला पार्ट हल करते हैं, यहीं कर लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, 1000, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब आप देख पा रहे हो कि हमें 1 लाने के लिए कितनों से गुना करना पड़ेगा, 1000। यानी अगर हम कितने सहस्त्रांश को 1 इकाई में बदल सकते हैं, 1000 हमें लेने पड़ेंगे, तब हमें 1 इकाई मिल जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, बी पार्ट क्या बोलता है, कितने सहस्रांशों से एक दशांश बनता है। दशांश कितना होता है, यानी पहले हम 1 सहस्त्रांश लेते हैं, ये हमारा 1 सहस्त्रांश हो गया, और हमें क्या चाहिए, 1 दशांश, यानी 1 10 चाहिए। तो हमें 1 जीरो तो चाहिए, हमें कितनी जीरो हटानी है, 2 जीरो, यानी हम ऊपर 100 से गुना कर दें तो ये 2 जीरो इस 2 जीरो को काट देगा और हमारे पास 1/10 रहेगा। तो हमें कितने हिस्से चाहिए, कितने सहस्त्रांश चाहिए, हमें 100 चाहिए। अब कितने सहस्त्रांशों से एक शतांश बनता है,
सी में क्या कह रहा है कि भैया हम कितने शेष शस्त्रांश ले, हमें क्या चाहिए, एक शतांश। शतांश का मतलब 1/100। अब ये देख पा रहे भी 2 जीरो तो हमारे पास यहाँ तक आई गई। हमें कितनी जीरो हटानी है, 1 जीरो हटानी है। यानी 1 जीरो वाली संख्या हमारी क्या बनेगी, 10 बनेगी। अगर हम 10 से गुना करेंगे, ये जीरो इसको ये जीरो काट देगा और हमारे पास रह जाएगा 1। तो हमें कितने इसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें 10 उसकी जरूरत पड़ेगी, 10 शेष शतांशों की। अब है कितने दशांशों से एक इकाई बनती है। दशांश कितना होता है हमारा, 1/10। ठीक है, उसमें कितने दशांश लेने, हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। अच्छा, एक दहाई बनती है। दहाई का मतलब 10, इकाई 1 बनानी है, बट इसमें लेकिन हमें क्या बनानी है, दहाई। तो हमें ये देखो नीचे 10 है और ऊपर 1 जीरो और चाहिए। यानी एक तो हमें 10 से गुना करेंगे, इस जीरो को इस जीरो काट दे, लेकिन हमें एक तो और जीरो चाहिए, तो हम 1 जीरो से और गुना करेंगे। तो हमें जब हम इनको आपस में गुना करेंगे, 1 जीरो इसको काट देगा और ऊपर 10 रह जाएगा। तो इसका मतलब हमें दहाई बनाने की, दहाई का ध्यान रखना, हमें 10 की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ पे ध्यान देना। जो चीज़ आपको दे रखी है वो लिख लो, मैं मिटा देती हूँ, और जो आपको चाहिए उधर लिख लो। फिर उसके हिसाब से अपनी गुना कर लो कि आपको नीचे ख़त्म करना है, ऊपर 1 जीरो चाहिए, नीचे 1 जीरो चाहिए। कितने शतांशों से मिलकर एक दहाई बनती है, क्या मतलब, शतांश कितने दे रखे हैं हमें, 100 दे रखे हैं, है ना, नहीं सॉरी, एक शतांश दे रखा, और कितनी चाहिए हमें, एक दहाई चाहिए, यानी हमें 10 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितनी जीरो से गुना करनी पड़ेगी, एक तो ये 2 काटने के लिए, 2 जीरो तो हमने काटने के लिए बना दी, 1 जीरो में यहाँ पर भी चाहिए, तो हमें 1 जीरो और लगा देंगे। तो हमें कितनी जीरो चाहिए यहाँ पे, 3 जीरो। यानी हमें कितना चाहिए, 3 जीरो वाली संख्या हमारी होती है 1000। क्या मतलब, इससे क्या होगा, 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएंगी और 10 हमारा ऐसे का ऐसे रह जाएगा। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा हमारा 10। इसमें शायद हमें 100 था, इसका उत्तर ये 100 था। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है, ये हो गया ये वाला प्रश्न। इसी प्रकार कुछ और प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर दिए। आप इसी तरह बना सकते हो। चलो एक हम उदाहरण के लिए लिख देते हैं कि इसके लिए मैं आपको लिख के बता सकती हूँ। इसका आगे बढ़ा देते हैं, एफ पार्ट, कितने हम शतांश नहीं ले रखे ना, ये लिख लेते हैं, कितने शतांशों से, दहाई के बजाय हम इकाई बना देते हैं, एक इकाई बनती है। क्या मतलब, एक शतांश दे रखा है और हमें क्या चाहिए, एक इकाई। एक तो कितने से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, ताकि 2 जीरो हमारी कट जाए और ये बन जाए हमारा, ये प्रश्न बन जाएगा और इसका उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, ये हमारे प्रश्न हो गए। अब है संकेतन, संख्या लेखन और पठन, कि इसको हम कैसे पढ़ते कैसे लिखते। इस तरह हम संख्याओं को एक विशिष्ट विधि से लिखते आ रहे हैं। जैसे सैकड़े को हम कैसे लिखते हैं, 4 गुना 100। सैकड़े का मतलब 100 होता है, 4 गुना 100 लिखते हैं। और 10 का मतलब होता है दहाई, 5 गुना 10 का मतलब 5 दहाई। और 1 को हम एक इकाई लिखते हैं, 6 गुना 1 का मतलब 6 इकाई। और उसको कैसे लिखेंगे, 456। इसका मतलब 6 इकाई, 5 दहाई और 4 सैकड़ा। ये हमने सीखा हुआ है। के बजाय क्या इसी को हम दशांशों शतांशों में लिखना छोड़ सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखने में बहुत लंबी संख्याएं होगी। तो इसका हमने एक शॉर्ट फॉर्म 456 बना लिया, कि इसका मतलब हमें समझ जाए कि ये इकाई है, ये दहाई है और ये हमारा सैकड़ा है। क्या मात्रा 4 2/10 को 42, यानी 42 का मतलब क्या है, 42 को अगर हम देखें तो जो हमें होता है, ये हमारी दहाई होती है, इकाई होती है। क्या हम 4 को 2/10 यानी 2 गुना 1/10 में 1/2 को छोड़ दें, इसका क्या मतलब है आप लोगों का, इसका मतलब है जो 42 हमें दे रखा है कि 4 तो इकाई है, यानी 4 गुना 1 है, और 2 हमारे क्या है, दशांश है। इसको क्या हम 42 यानी ऐसे लिख सकते हैं 4 और 2 में। ठीक है, कहते हैं कि ये लिख के क्या हम लिख सकते हैं, यदि हाँ तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि 42 का अर्थ, अगर हम कहते हैं हाँ लिख सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा इस 42 का मतलब 4 दहाई 2 इकाई है या 4 इकाई और 2 दशांश है। हमारे पास कोई तरीका तो है नहीं। अगर हम सिंपल 42 लिख देंगे तो हमें क्या पता चलेगा
कि ये 2 इकाई 4 दहाई है, या ये 4 इकाई और 2 दशांश है, ये 4.100 कोई तो तरीका होगा ना। तो इसको तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। कहते हैं अगर इसी तरह हम 705 को मान के चले, ठीक है, इसी तरह अगर हम 705 को लेके चल रहे हैं तो हमने क्या सीखा भाई, ये तो इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। हमने क्या सीखा भाई, 7 सैकड़े, 0 दहाई और 5 इकाई। लेकिन अगर हम इनकी तरह कुछ भी लिखने लग जाए तो इसका क्या मतलब ये लिखा सकते हैं, पिछ 7 तो दहाई है, 0 इकाई है, 5 दशांश है। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 इकाई है, 0 दशांश है और 5 शतांश है। यानी 705 के हमारे 3 मतलब आ गए। जो 705, आप इसमें कोई भी दुनिया भर के मतलब निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो हमारा लिखने का तरीका ही बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या तरीका हो सकता है, दशांश और शतांश को हम अलग दिखाएं, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी मात्राएं तो अलग अलग हो गई। 7 इकाई 0 दशांश का मतलब तो ये होता है, और इस वाले का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, लेकिन हम दिखा 705 से रहे हैं तो हमारा सारा गलत हो रहा है। तो क्या तरीका है लिखने का, क्योंकि अलग अलग मात्राएं, अतः हम इन्हें लिखने की भिन्न भिन्न विधियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम कैसे कर सकते हैं इनको, 2 पूर्णांकों के मध्य में जब भिन्नात्मक भाग प्रारंभ होता है, यानी एक हमारे पास पूरा एक नंबर आ रहा है इकाई के रूप में, और फिर हमारा भाग स्टार्ट हो रहा है, यानी इसका 10वां भाग, इसका 100वां भाग। तो उस स्थान की पहचान करने के लिए हम प्रकार के रूप में एक बिंदु का उपयोग करते हैं, जिसको दशमलव बिंदु कहा जाता है, अंतर देने के लिए कि जब एक नंबर, यानी जो पूरा का पूरा हमारा नंबर एक पूर्ण संख्या आ रही है, और उसके बाद जब हमारा भाग स्टार्ट हो रहा है, इधर कोई भी नंबर हो और जब भाग में लिखना स्टार्ट हो गए तो यहाँ पर एक संख्या दे देंगे जिसको बोलेंगे बिंदु, जिसको हम दशमलव कहते हैं। जैसे लिखने का तरीका कैसे होगा, जैसे 7 सैकड़ा और 5 इकाई आपको लिखना आता है। सैकड़े का मतलब 700, दहाई है नहीं, उसके नाम का 0 लगा दिया, और 5 हमारी इकाई है, तो इनको हमने एक लाइन में लिखा तो हमारा क्या बन गया, 705। इसी तरह जब हम 7 दहाई और 5 दशांश को लिखेंगे, 7 दहाई का मतलब क्या होता है 70, इकाई है नहीं, 0 लिखा, 5 दशांश का मतलब क्या है 5/10। अब ये देखो जब हम इनको लिखेंगे तो लिखने का तरीका क्या होगा, 70 जमा 0 तो हमारा 70 हो गया। अब यहाँ पे ये देखो भाग स्टार्ट हो गया, भाग वाला हिस्सा स्टार्ट हो गया, तो भाग वाले हिस्से से पहले हम दशमलव लगा देंगे, ये देखो दशमलव बिंदु। अब 5 है, अब हम आसानी से देखते ही समझ जाएंगे इसको देखते ही कि ये तो हमारी पूर्ण संख्या 70 है, और ये हमारा 5 दशांश है, दशमलव के बाद हमारा दशांश बना, ठीक है। हम बिंदु से अच्छी तरह दशमलव बिंदु से समझ जाएंगे। इसी तरह 7 इकाई और 5 शतांश को कैसे लिखेंगे, 7 तो इकाई हो गई, क्योंकि हमेशा जैसे वो होता है ना इकाई दहाई सैकड़ा, इसी तरह अगर हम इसकी तरफ जाते हैं, जैसे ये है, ये हमारा क्या होता है इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरफ जाते तो हमेशा नियम से चलेंगे दशांश, शतांश और सहस्त्रांश, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले सवाल के अंदर इन्होंने हमें सीधा शतांश दे दिया, दशांश नहीं दिया, तो दशांश के नाम की हम 0 लगाएंगे, तो यानी ये 0/10 है, ठीक है। और 5/100 इसको कैसे लिखेंगे, 7 तो देखो इसके नाम का हमने सीधा लिख दिया, क्योंकि 7 के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, भाग वाला हिस्सा स्टार्ट हो रहा है, तो उसके नाम की लगाएंगे हम दशमलव, ठीक है, दशमलव बिंदु। फिर यहाँ पे जो हमारा दशांश है वो कुछ 0 कुछ भी नहीं, तो उसके नाम का 0, और शतांश दे रखा उसके नाम का 5। ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर सीधा शतांश दे रखा है तो दशांश के नाम का आपको बीच में 0 लगाना है। उम्मीद कर आप समझ गए होंगे। और भी इस तरह के उदाहरण हैं। इन संख्याओं को जब स्थानीय मानों के माध्यम से दर्शाया जाता है तो वे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे 705 में क्या लिखा हुआ है, 7 सैकड़े, 0 दहाई और 5 इकाई, समझ गए। और इसके बाद दशांश हमारा 1/10 होता है, शतांश होता है 1/100, क्योंकि भाग वाला हिस्सा स्टार्ट हो गया तो हमने क्या लगा दिया, बीच में बिंदु लगा दिया। 70.5 में हमारा क्या, ये देखो इकाई दहाई, यानी 7 तो दहाई है हमारे पास, और इकाई कुछ भी नहीं तो 0 इकाई है, 5 हमारे पास दशांश है, तो ये 5 हमारे दशांश हो गए।
7.05 में सिर्फ ये इकाई तक है, 0 दशांश है और 5 शतांश है। तो 7 हमारी इकाई हो गई, बीच में हमारा दशमलव बिंदु हो गया और हमारा दशांश इसके अंदर ये देखो 0 है और शतांश हमारा 5 है। तो ये इसके स्थानीय मान दिखाने का तरीका होता है। और अगर हम इससे भी सीखे अपने नंबर सिस्टम जो है संख्या पद्धति, उसमें क्या होगा, ये हमारा बिंदु, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और इधर जाएंगे तो हमारा 1 दशांश, 1 शतांश और 1 सहस्त्रांश, यानी ये हमारा 1/1000 हो जाएगा। ये हमारा 1/10,000, इधर हम बढ़ते चले जाएंगे, ये चीज़ है। ठीक है, बस आगे इसको बोलने का तरीका बता रखा है कि इनको पढ़ेंगे कैसे, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, हाइप कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर रखना और कहाँ से देख रहे हो ये मुझे ज़रूर बताना। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।